नमस्कार, मैं राजू लहरी। मैं आज बताऊंगा इस गर्मी के दिन में, ग्रीष्म ऋतु में हम लहर से, लू से कैसे बचें। इसका उपचार, घरेलू उपचार भी और कुछ मेडिसिन भी है होम्योपैथ में जो बिल्कुल कारगर है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा ही आसान और सहज है। दोस्तों, लू लगने के बाद, लहर लगने के बाद कभी कभी ये इतना घातक सिद्ध होता है कि इंसान का प्राण तक जा सकता है। इसलिए सबसे पहला प्रयास करें कि धूप में हम जब भी निकलें तो सिर पर छतरी, छाता या सूती का कपड़ा, तौली जो भी अवेलेबल हो उसको रखकर ही निकले। सर को अच्छे से ढक कर निकले। दूसरा है पानी, शरबत या शिकंजी। पानी भरपेट पी लें, या शिकंजी मतलब नींबू पानी हो गया, या उसके साथ थोड़ा जीरा डाल दिए, या सत्तू पी लिए। कुछ पीकर, भरपेट पीकर ही निकले। हाँ, जब ज़्यादा पसीना हो, शरीर में ज़्यादा पसीना हो रहा है, उस अवस्था में ग्लूकोज का यदि व्यवस्था हो तो ज़रूर पीना चाहिए। छाछ का सेवन भी बड़ा लाभदायक होता है। मट्ठा जिसको बोलते हैं, उसका सेवन भी गर्मी के दिनों में बड़ा लाभदायक है। और जीरा समझिए कि वो हीरा है। जीरा और खीरा गर्मी के दिन का हीरा है, इसलिए उसको भोजन में प्रयास करें, जहाँ तक बन सके उसका आप प्रयोग जरूर करें। इसलिए कि जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो रसगुल्ला भी आपको जहर के समान दिखाई देगा। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सुंदर दिखने वाली अप्सरा भी आपको चुड़ैल सी नजर आएगी। तो शरीर निरोग काया सबसे जीवन का बहुत बड़ा सुख है। तो भोजन में आप खीरा का प्रयोग करें, टमाटर का प्रयोग करें, ककड़ी का प्रयोग करें, छाछ का प्रयोग करें, ज़रूर करें। कच्चा प्याज अगर खाते हैं तो कच्चा प्याज का इस्तेमाल करें। लू लगने के बाद आम को पकाकर शरीर पर मसले लगाएं और 1-2 घंटा 3 घंटा के बाद स्नान करें तो फीवर भी उससे उतर जाता है। ये एक जबरदस्त उसका लाभ है। ये बिल्कुल देहाती नुस्खा प्रयोग किया हुआ है। घमौरी होने पर, फुंसी फुंसी जो हो जाता है पूरा शरीर में, उसके लिए बेसन का आप लेप करें। बेसन शरीर में लगाएं, जहाँ जहाँ घमौरी ज़्यादा निकला हुआ है, फुंसी ज़्यादा निकला हुआ है, उससे भी आप लाभ महसूस करेंगे। पहले के लोग मीठी लगाया करते थे, अब तो मीठी भी दूषित है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बेसन, दही मिलाकर भी कर सकते हैं और ऐसे भी उसका उपयोग कर सकते हैं। शिकंजी में जीरा, काला नमक, नींबू मिलाकर पीना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर है शरीर के लिए। और होम्योपैथिक एक मेडिसिन है, 1-2 मेडिसिन मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए और उसको लिख कर घर में भी रख सकते हैं। आप अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी बड़ा ही कारगर उपाय है। ग्रीष्म ऋतु में खास करके जब सिर में ज़्यादा दर्द होने लगे, या जिन लोगों को गर्मी बिल्कुल सहाती नहीं है, जो सहने की जिनमें क्षमता नहीं करता, गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए भी है। और जो गर्मी के वजह से बहुत लोग उल्टी करने लगता है, वोमिटिंग करने लगता है, पेट में दर्द होता है, या चलते चलते
एक बैग कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, गिर गया, उसके लिए भी बहुत लोग को गर्मी धूप में चलने की वजह से चेहरा पर एकदम लालीपन आ जाता है, एक लम लाल हो जाता है, उसके लिए भी दवा है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन एक ऐसी मेडिसिन है, इसको आप 30 से 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सीसी 30 से 200 शक्ति 200 पावर की आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लू लहर में जो उससे जो बीमारी उत्पन्न होता है, जैसे बताया मैंने, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, चक्कर, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त न होना, या उसके वजह से कुछ भी और रोग होना, तो उसमें आपको ग्लोनाइन बड़ा कारगर मेडिसिन है। होम्योपैथ के दुकान पे इसको आप होम्योपैथ के दुकान से आप खरीद सकते हैं या मेडिकल से भी खरीद सकते हैं, होम्योपैथ से। ये आपका लाभ है। दूसरा, जिनको इस गर्मी के मौसम में, और गर्मी उमस वाली मौसम उससे भी खराब होती है, यानी समझ जाइए कि अगस्त तक, तो जिनको घमौरी शरीर में ज़्यादा निकल जाता है और बहुत ज़्यादा पेन करता है, दुखता है, वो खुजली होता है, उसमें इचिंग होता है, वैसे लोग के लिए आर्निका मोंटेना 200 पावर सुबह एक खुराक उनको दें। गर्मी के दिन में होने वाले फोड़े से, फुंसी से वो निजात पा जाएंगे। और गर्मी के दिनों में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को नाक से या आंख से भी रक्त खून बहने लगता है, नाक से किसी को ब्लडिंग होने लगा, आंख से किसी को ब्लडिंग होने लगा, उस अवस्था में भी आर्निका मोन का फायदा बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। और यदि पूरे शरीर में फैल गया हो, घमौरी पूरे शरीर में फैल गया हो, इचिंग कर रहा हो, पसीना ज्यादा चलता हो, जिसका पसीना हर चलता हो, और पसीना के वजह से भी इचिंग होने लगता है, वैसे व्यक्ति के लिए आर्निका तो ले हैं, आर्निका मोंटेना तो ले, उसके साथ आप सरसा पैरिला 200 पावर की दवा ले। आर्निका के साथ सुबह आर्निका और शाम को सरसा पैरिला, 2-3 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो घमौरी था, बिल्कुल जो छोटे छोटे फुंसियाँ थी, वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हो जाएगा, सूखने के कगार पे हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कोई भी आप जो प्रतिदिन साबुन यूज करते हैं उससे धो लीजिए, स्नान कर लीजिए। प्रयास कीजिए कि 1-2 बार स्नान करें और सूती कपड़ा का प्रयोग करें, लैलून कपड़ा या टेलीकॉटन का कपड़ा। उस अवस्था में जब घमौरी शरीर में ज़्यादा हो, इचिंग ज़्यादा हो, पसीना ज़्यादा हो, उस अवस्था में न पहने तो ज़्यादा बढ़िया है। केवल सूती कपड़ा का ही इस्तेमाल करें और सुबह शाम यदि स्नान की व्यवस्था हो, स्नान कर सकें तो कीजिए। प्रतिदिन कपड़ा को भी साफ कीजिए, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और धूप में निकलने से पहले एक खुराक, अगर ऐसा कोई पेट में दर्द या उल्टी जैसा लगे या बेहोशी की अवस्था में भी, उसके मुंह पे, जीभ पे 1-2 बूंद दिया जा सकता है ग्लोनाइन। इससे भी आपको एक जबरदस्त लाभ मिलेगा। धन्यवाद।